अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसान है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जो जंगल के किनारे आबाद है। ये जंगल हमेशा से पुरअसरार रहा है। बुजुर्गों की बातों में अक्सर इसका जिक्र आता, जहां रात के वक्त रोशनियों के बजाय साए चलते हैं। बचपन में मैं इन बातों को कहानियां समझकर हंसा करता, लेकिन ज़िंदगी ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि सब सच लगने लगा। मेरी ज़िंदगी एक ही डगर पर चल रही थी, काम, घर और कभी कभार शाम को जंगल की खामोश फजा में चंद लम्हे तन्हाई के। एक शाम जब सूरज आखिरी सांसें ले रहा था, मैं इस वीराने में एक पुराने कुएं के पास जा बैठा। ये कुआं बरसों से बंद पड़ा था, लेकिन इसकी बाबत गांव के लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। कोई इसे नहौसत कहता तो कोई असेब ज़दा। अचानक एक नरम सी सरगोशी सुनाई दी। मैंने चौंक कर पीछे देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे स्याह बाल, चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और दुख। वो किसी ख्वाब की मानंद लग रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? इसने आहिस्ता से पूछा। मैं हक्का बक्का था। मैं खामोशी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट दिल को छू लेने वाली थी। हमारी मुलाकात वहीं से शुरू हुई। मैं रोज़ उस जगह जाता, वो पहले से मौजूद होती। उसका नाम आसिया था। उसकी बातों में एक दर्द था, एक तन्हाई जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती, लेकिन कुछ छुपाती थी। प्यारे दोस्तों, कई दिनों बाद एक रात जब चांदनी अपनी पूरी आबोताब से चमक रही थी, मैंने उसे कहा, आसिया, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। शायद ये पागलपन है, लेकिन दिल किसी असूल का पाबंद नहीं। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने मेरे हाथ को छुआ, लेकिन उसका हाथ ठंडा नहीं, बर्फ की तरह सर्द था। उसकी आवाज़ बदली, लरजती हुई, एहसान, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन मैं भागा नहीं। उस लम्हे भी नहीं तो क्या हुआ? मोहब्बत तो इंसान और जिन का फ़र्क नहीं देखती। मैंने कहा। वो रो दी। मेरा कबीला हमें अलग कर देगा। उनके असूल सख्त हैं। एक जिन और वो भी औरत इंसान से मोहब्बत करे, ये उनके नज़दीक गुनाह है। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। मैंने उसकी बात को संजीदगी से लिया, लेकिन दिल ने उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। हम छुप छुप कर मिलते रहे। कोई दिन तो सुकून रहा, लेकिन फिर एक रात तूफान आया। मैं कुएं के पास पहुंचा तो वहाँ एक दायरा बना था और इसके बीच में आसिया बेहोश पड़ी थी। उसके इर्द गिर्द साए थे, धुआं, शोले और खौफनाक मंतर। वो जिन थे, आसिया के कबीले के लोग। उन्होंने मुझे देख लिया। उनकी आंखों में खून उबलता था। तुमने हमारी बेटी को लुदा किया है, इंसान। उनमें से एक गरजा। मैं भागा, लेकिन ज़मीन जैसे मुझे निगलने लगी। मेरे जिस्म में सकत नहीं रही। मेरी आंखें बंद हो गईं। आखिरी लम्हे मैं आसिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें बचाऊंगी, आसान, मैं उन सब से लड़ूंगी। मोहब्बत आसान नहीं, लेकिन ये कमज़ोर भी नहीं। फिर अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था। किसी ने मुझे जंगल से वापस लाया था, लेकिन आसिया वो कभी ना मिली। अब सालों गुजर चुके हैं, लेकिन हर साल उसी दिन उसी वक्त मैं उस कुएं पर जाता हूँ। वहाँ हवा में उसकी खुशबू होती है और कभी कभार उसकी सरगोशी। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, एहसान। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जिन की मोहब्बत नहीं, बल्कि उस कुर्बानी की है जो एक मखलूक ने इंसान के लिए दी। मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान कर देना भी होता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।